स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, अगर जो आपको ये कहा जाए कि आपकी सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बहुत बुरी तरह से कर्ज में डुबो देगी। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति की बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में भी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप ये गलतियां करते हैं तो आपका पति कभी भी धनवान नहीं बन सकता। उनके हर कामों में बाधा अवश्य आती रहेगी, बनता बनता काम बिगड़ने लगेगा और साथ ही दुर्भाग्य भी आपके दरवाजे पर दस्तक देता। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी होती हैं। इसी वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती हैं और ऐसी ही औरतें अपने पति के भाग्य को अपने भगवान को दोष देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों से संबंधित है। नंबर 1, दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले यानी कि गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधा व्यापार सब ठप हो जाता है। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में हमें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक के सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबे आपके पति की उम्र होगी और आपके पति की तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ मिलने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, उसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह पर रख देना है। और जब भी आप स्नान करके आए, अपने बाल सुखाने के पश्चात उस डिबिया से सिंदूर निकाल कर लगाना है जो कि आपने मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव आपके देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। नंबर 3, दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस फैशन के दौर में महिलाएं अलग अलग बनावटी के कपड़े पहनने लगी हैं और जिस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगाने लगी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाना चाहिए। और जो औरतें टेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हर काम में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है, ऐसी स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सिधाई में ही सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से घर में क्लेश नहीं होता है। नंबर 4 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को अपना सिंदूर देना चाहिए। अक्सर कई औरतों की आदत होती है कि वो अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है, या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया हो तो वो भी दूसरी औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर जो आपको भी ऐसा करते हैं तो ये गलती करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को मांगने पर देना चाहिए। किसी से मांग कर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी अपनी बिंदी या सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देते हो तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। अगर मांगना ही है तो छोटी मोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागन के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए अपना बिंदी और सिंदूर भूल कर भी किसी को ना दें। नंबर 5 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपने पति के हाथों से सिंदूर लगाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से ही सिंदूर लगाना चाहिए। इससे दोनों पति और पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और ऐसा करने से आपका सौभाग्य भी साथ देता है। नंबर 6, अगर आप एक कामकाज महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तीज त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं। आपको इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना है। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर में या किसी पवित्र जगह पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए और अपने सिंदूर की डिब्बी को संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। अगर जो आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है। उस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी ग्रह अखिलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार और लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लेकर 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी है। और अगर आपके सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो समझ जाए कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इससे सिंदूर का भी अपमान होता है और सिंदूर लगाने के बाद अगर जो कहीं ज़्यादा लग जाता है तो उसे पानी से भी और या कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, ये आप क्या कर रहे हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा, श्री राम प्रभु की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे श्री राम प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर हनुमान जी चले जाते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर ही लगा लूं। तो दोस्तों,
इस समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई थी। इस कहानी को सुनकर आपको पता तो लग गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति है। जब ये सिंदूर भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी, बल्कि आपके पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग में सिंदूर ही उसकी असली पहचान होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो हमारे चैनल आंतरिक शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।